हाय दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने लेकर आ गया हूँ एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ। और इसके पहले भी मैंने आप सबके लिए वीडियो बनाई है। आप सबको कैसी लग रही है मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स मार्क्स। मैं हूँ रंजीत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 8.3 है आपका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पे बेस्ड है। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। आपको अगर नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो जैसे लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि कॉस का साइन के साथ, टैन का कॉट के साथ और सेक का कॉसेक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस है। अब किस तरह से होता है, अगर आपने वीडियो शुरू से नहीं देखी है तो आप उसे जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक वहाँ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पहले इसे हटा देते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन 18 कॉस 72 डिग्री। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि साइन का कॉस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस हैं। तो देख सकते हैं 18 और 72 को जोड़ने पे 90 आता है दोस्तों। तो किसी भी एक को आपको बदल लेना है, या तो साइन को बदल लीजिए कॉस में, या तो फिर नीचे कॉस को साइन में बदल लीजिए। किसी एक को बदलना है। तो चलिए हम साइन को ही बदलते हैं। तो इसको, इस साइन को अगर हम लोग बदलेंगे तो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 18 और नीचे हम यूं ही छोड़ देंगे कॉस 72 डिग्री। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कॉस 18 डिग्री और नीचे तो कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री और नीचे तो ऑलरेडी कॉस 72 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं, tan 26 डिग्री tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। अब जानते हैं कि tan और कॉट के बीच भी वही रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। तो tan को या तो कॉट में बदलिए या तो कॉट को tan में बदलिए। तो चलिए इस बार हम कॉट को tan में बदलते हैं। tan 26 को यूं ही छोड़ देते हैं और नीचे जो है कॉट 64 इसको tan में बदलेंगे। और tan में बदलने के लिए इसको 90 में से माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका tan 26 डिग्री और नीचे भी हो गया आपका tan 26 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थर्ड पूछ रहा है आपका, थर्ड जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यही है। हाँ, तो इसमें भी हम किसी एक को चेंज करेंगे। cos 48 को यूं ही छोड़ देते हैं और इसको cos में चेंज करते हैं। इस साइन को चेंज करते हैं cos में, cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री। क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। ऑफ कोर्स 0 होगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसका फोर्थ क्वेश्चन में आपका है cosec 31 माइनस cosec 31 डिग्री माइनस सेक 59 शायद होगा, सेक 59 डिग्री।
तो कॉसेक का सेक के साथ, सेक का कॉसेक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, तो इसमें से किसी भी एक को चेंज करना होगा। चलिए कॉसेक को ही सेक पे चेंज करते हैं, तो इसको लिखते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, ठीक है, माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा सेक 90 माइनस 31 कितना हो जाएगा 59, तो 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, वैल्यू 0, ठीक है। तो इसमें 4 ही क्वेश्चन थे, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दोस्तों, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए जिसको जिसको जोड़ने पे 90 आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ 48 प्लस 42 90 आ जाएगा। तो इस दोनों को हम लोग एक साथ लिख लेंगे। इस तरह 23 और 67 को भी जोड़ने पे 90 आ जाता है। तो अब किसी एक tan को 48 या 42 दोनों में से किसी एक को हम लोग cot में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह 23 या 67 में से किसी एक को हम लोग cot में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ हो गया tan 48 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री, यहाँ भी tan 23 डिग्री और cot 23 डिग्री। अब जानते हैं कि tan और cot दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, tan 48 डिग्री इंटू 1 बाई tan 48 डिग्री। cot को हम लोग tan के इन्वर्स में लिख दिया। फिर इसको tan 23 डिग्री इंटू 1 बाई tan 23 डिग्री। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो अभी सेकंड क्वेश्चन जिसमें कह रहा है cos 38 इंटू cos 52 cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52। तो हम लोग इस सारे को या तो 38 या तो 52 में कन्वर्ट करना है सारे को। तो ये cos तो है ही ऑलरेडी cos 38 में, तो इसको यूं ही छोड़ देते हैं और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा sin
90 माइनस 52, ठीक है, और माइनस इसको हम यूँ ही छोड़ देंगे, साइन 38 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस 52, तो कितना हो जाएगा, कॉस 38 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री। अब देख रहे हैं कि ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही क्वांटिटीज़ हैं, तो माइनस करने पे 0 आ जाएगा। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, बहुत इजी है। tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों तरफ या तो कॉट में कन्वर्ट कर ले, दोनों तरफ या तो टैन में कन्वर्ट कर ले। तो हम इसी टैन को कॉट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ऑन कंपैरिजन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2a को हम इधर ही छोड़ देते हैं, और ये माइनस ये जो a है इसको हम इस साइड ले आएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस a इक्वल टू माइनस 18, तो पहले से ही है, उधर से 90 भी आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 90। तो कितना हो जाएगा, माइनस 3a इक्वल टू 108। सॉरी, यहाँ पर 90 होगा, ठीक है। तो a यहाँ पर माइनस भी होगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो 36 डिग्री हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें कह रहा है इफ tan a इक्वल टू cot b। क्वेश्चन नंबर 4, tan a इक्वल टू cot b, इन है, हाँ। तो किसी भी एक को हम लोग या तो दोनों तरफ tan में कन्वर्ट कर ले, या दोनों को cot में कन्वर्ट कर ले। चलिए इस बार cot को tan में कन्वर्ट करेंगे। tan a इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस b। तो हो जाएगा, अब कुछ करना नहीं है, अब कंपैरिजन करना है। ऑन कंपैरिजन देखिए दोस्तों, अधिकतर लोग आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ tan tan है तो tan आप काट देंगे, लेकिन ये बात गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि tan पहले बताया जा चुका है कि tan a कहने का मतलब होता है tan, इसका मतलब ये नहीं होता है कि tan इंटू a, इसलिए आप सीधे अगर काट देते हैं तो वो आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ऑन कंपैरिजन आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसीलिए मैं हर बार ऑन कंपैरिजन लिख रहा हूँ, इसे कैंसिल नहीं कर रहा, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है। चलिए तो देखते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा,
90 डिग्री माइनस बी। इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव हो गया दोस्तों। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, यही था ना दोस्तों? हाँ, a माइनस 20, कोसेक a माइनस 20। अब करना क्या है, सेक कोसेक का भी उस तरह रिलेशन है, तो इसको कोसेक में कन्वर्ट कर, कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। Again on comparison, (90 degree minus 4a equal to a minus 20 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, -4a माइनस a इक्वल टू -20 माइनस 90। क्या हो जाएगा, -3a इक्वल टू -110। सॉरी, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110/5 यानी कि 22 डिग्री। तो आंसर हो गया आपका, ये एंगल ही निकालना था। अब लास्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कह रहा है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये भी बहुत सीधा सरल क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है क्या, साइन b प्लस सी बाई 2 ये दिया हुआ है। हम जानते हैं दोस्तों कि इन a triangle we know that the sum of all the interior angles in a triangle is 180 डिग्री। इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए क्या हो जाएगा, b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a हो जाएगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे या इसका ही वैल्यू पुट करते हैं, इसे हम लिख देते हैं इक्वेशन 1 या 1, सिर्फ इक्वेशन नहीं है, यह स्टेटमेंट है। पुटिंग द वैल्यू of b plus c in 1 we have साइन दिया हुआ है आपका, साइन b प्लस सी बाई 2
ये दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अगर हम इसको कॉस पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, कॉस 90 माइनस 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई 2। प्रूव हो गया दोस्तों। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है एक्सप्रेस 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। तो क्या लिखना है, साइन 67 प्लस कॉस 75। तो इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे और इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे। नहीं यहाँ पर हो रहा है तो नीचे लिखते हैं। हो जाएगा कॉस 7 3 हो गया, 2 हो गया 23 साइन 15 डिग्री। ये आपका कन्वर्ट हो गया। देख रहे हैं ये 23 और ये 45 दोनों 45 से कम है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, आपका अपना चैनल मैथ्स मार्क्स, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो में किस तरह की कमी है वो मुझे बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।